बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज हम अपना लॉ गेट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड करने लगे हैं। तो आज हम पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके समरी, उसके मेन जो पॉइंट्स हैं और ख़ुद-व-ख़ाल जो पाकिस्तान की आइनी तारीख हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब ये जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी एक बात कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ उस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने और नवाबज़दा लियाकत अली ख़ान साहब पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इसके साथ दूसरा ये था कि उस वक्त जो ब्रिटिश लेगेसी थी कॉन्स्टिट्यूशनल वही चल रही थी। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको अमेंड करके इसको आगे चलाया गया था सिस्टम को। लेकिन फ़ौरन बाद इसके बाद जो किया गया वो ये जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान की जो कानून साज़ असम्बली थी, आइन साज़ असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूंट जो पाकिस्तान की असम्बली थी उसमें इसको पेश किया गया। तो 12 मार्च 1949 को 12 मार्च 1949 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको पास किया गया था असम्बली से। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाके हम इसको इसके बैकग्राउंड को स्टडी और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो एक तो उस वक्त डिबेट एक चली हुई थी कि पाकिस्तान का सरकारी मज़हब क्या होगा, पाकिस्तान का पब्लिक रिलीजन क्या होगा। तो इसके बारे में असम्बली के अंदर भी बहुत सी बातें उठी थी और कुछ रहनुमा उस वक्त के जो पार्लियामेंटेरियन या आप उनको कह लें वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना हो और पाकिस्तान जो तो एक सेकुलर स्टेट बन जाए। इस तरह इंडिया हमारा हमसाया है तो हमारे साथ ही वो आज़ाद हुआ है। इंडिया जो है उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो ड्राफ्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की जो क्लासेस हैं उनके अंदर एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और रेफरेंस के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी इंडिया का सरकारी मज़हब नहीं बताया गया। लेकिन पाकिस्तान सेकुलर स्टेट क्यों नहीं बनी और पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकती थी, इसको हम आज थोड़ा सा इस भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान की आइनी तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट इसलिए नहीं बन सकी और ना आइंदा बनेगी, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक आइडियालॉजी के ऊपर हासिल किया गया था, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान बहुत से जो डिस्कशन है उनका एक ही जवाब है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी एक रियासत दुनिया के अंदर बनी थी क्योंकि बड़े सगीर के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान हिंदुओं के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे। तो पाकिस्तान बनने के अंदर आपको पता है मूवमेंट पाकिस्तान में सबसे जो मेन इसका पॉइंट था वो था रिलीजन इस्लाम। इस वजह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो पाकिस्तान की पहली आइन साज़ असम्बली थी उसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया और इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब उसमें कंसिडर किया गया और पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम लागू किया गया। सेकंड उसमें यह था कि जहाँ पे इस्लाम है इसके साथ ही बेसिक राइट्स हैं। तो बेसिक राइट जो हैं वो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदाद मकासद के अंदर जो पास मैंने पहले आपको बताया कि 12 मार्च 1949 को हुई थी, इसके अंदर बेसिक राइट्स जो थे वो बताए गए थे और साथ ही पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम जो हैं जिनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है उनके राइट्स भी इसके अंदर बयान किए गए। तो ज़ाहिर है कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम जो रह रहे हैं उनको आज़ादी है अपने मज़हब के मुताबिक अपनी रसूमात अदा करने की, आप अपनी इबादत गाहें जो हैं उनको बनाने की। लेकिन इसमें यह था कि लेटर ऑन मुसलमानों के अंदर एक बात और थी कि जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कादियानी और अहमदी हैं ये नॉन मुस्लिम हैं, तो इनको पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस राइट हासिल नहीं है। इनके अलावा बाकी जो मिनॉरिटीज़ हैं जिस तरह कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, हिंदू हैं, पारसी हैं, तो इनको अपने मिनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस राइट्स को एक्सरसाइज करने की आज़ादी हासिल है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो ये कि जो अहमदी कादियानी है ये पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे वो कोई सेगमेंट हो किसी भी रिलीजन का, तो वो नॉन मुस्लिम है। तो ये उस वक्त बाद में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुई थी दूसरी वो ये थी। जब हम उस पर जाएंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट थी
तो उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुई। तो लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लें कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो फुटिंग्स हैं, वो सारी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश जो कस्टम थे वहाँ से ली गई हैं। ब्रिटिश के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ब्रिटिश की भी जो स्टेट्स हैं वो मिलकर यूके यूनाइटेड किंगडम को बना रही हैं, और पाकिस्तान एक फेडरल यूनिट है, तो पाकिस्तान के सूबे मिलकर पाकिस्तान की फेडरेशन को बनाते हैं। बहुत से केस जो होते हैं कोर्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें पार्टी बनाई जाती है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, उसमें वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान था। तो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझ आए कि फेडरेशन क्या होती है। तो फेडरेशन ये होती है कि एक मुख्तलिफ स्टेट या प्रोविंसेस मिलके जब एक मुल्क को बनाते हैं तो वो फेडरेशन होती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, तो ये पाकिस्तान की फेडरेशन को मिलके बनाते हैं चारों सूबे। तो ये फेडरेशन होती है और इसकी एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। आपकी फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है। उस वक्त फेडरल जो सिस्टम था वो चल रहा था। उसके बाद ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुई पाकिस्तान में, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनी, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान साहब को पिंडी के मकाम पे शहीद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो बने, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये 51 से लेके 56 के दरमियान पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जारी रहा। लेकिन साथ ही ये भी एक दूसरी बात हुई कि पाकिस्तान के बहुत से उस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको निकाला गया और कभी असम्बली डिज़ोल्व की गई। ये केस जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस, ये भी उसी टेन्योर का है। उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया, इन्फोर्स हुआ। उस वक्त फिर पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियन से निकल के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो गवर्नर जनरल का ओहदा था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह पे सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो उसकी जगह के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया। और सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसमें पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी वो सिर्फ लोअर हाउस के ऊपर थी। उस वक्त पाकिस्तान में अपर हाउस नहीं था, सेनेट नहीं थी। उसके बाद ये हुआ कि 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ को इन्फोर्स कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया गया। तो 58 में जब एब्रोगेशन हुई अक्टूबर के महीने में, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स हुए उस वक्त हार्डली कोई 2.5 साल हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फर्स्ट जो आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, उसको भी ख़त्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया गया। और सदर अयूब खान जो थे बाद में प्रेसिडेंट बने, उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। इन्होंने ये किया कि पाकिस्तान में एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब पाकिस्तान की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो इलाके पाकिस्तान में शामिल हैं या इंडिया में शामिल हैं, तो ब्रिटिश ने कभी भी लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी, लेकिन लोकल बॉडीज़ का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन अयूब खान साहब जो थे उन्होंने आते ही पाकिस्तान के अंदर जब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकल बॉडीज़ का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको BD कहते थे, बेसिक डेमोक्रेसी। उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और बेसिक डेमोक्रेसी के अंदर वार्ड जो थे, इनको वार्ड में तकसीम किया गया था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को। तो ईस्ट पाकिस्तान से भी 40,000 जो मेंबर थे वो इलेक्ट होने थे और वेस्ट पाकिस्तान से 40,000 मेंबर इलेक्ट होने थे। और वेस्ट पाकिस्तान में इनकी कौंसिल को तहसील कौंसिल का नाम दिया गया था और ईस्ट पाकिस्तान में थाना कौंसिल का नाम दिया गया था। अब इनका इलेक्शन के बाद वेरी नेक्स्ट जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई वो ये हुई थी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर अयूब खान साहब जो थे वो भी इलेक्शन के अंदर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और उनके मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी उनको
इलेक्शन पे खड़ा किया गया। तो इस दौरान कैंपेन चली और एंड के ऊपर ये हुआ कि अयूब खान साहब जो थे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। तो उन्होंने फिर सदर पाकिस्तान 5 ईयर के लिए वो इलेक्ट हो गए। इन्होंने फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोबारा उसको 1962 का आइन 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके अंदर कुछ यूनिक जो चेंजेस इन्होंने की, उन चेंजेस के अंदर सबसे बड़ी चेंज ये थी कि पाकिस्तान का नाम 1956 के आइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। और दूसरी बात एक मैं आप सप्लीमेंट्री इसमें बताता जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जो की इसकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इनके लिए लाजमी है कि ये मुसलमान हों। को नॉन मुस्लिम इन ओहदों के ऊपर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ये क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। तो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूज़ करके जो डेवलपमेंट उसके अंदर चेंजेस की गई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको ख़त्म करके पाकिस्तान में जो है वो सदारती निज़ाम हुकूमत प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको लगाया गया। और पाकिस्तान का नाम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान, रिपब्लिक पाकिस्तान इसके अंदर लिखा गया। जिसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ तो उसको चेंज कर दिया गया। तो इसमें सारी पावर जो एग्जेक्टिव पावर थी वो सदर अयूब खान साहब के पास थी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो ये इसी दौरान ये सिस्टम जो था वो चलता रहा। लेकिन उसमें ये था कि उस वक्त पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो थे वहाँ पे गवर्नर मशरकी पाकिस्तान मोनम खान साहब थे, उनको वहाँ पे गवर्नर लगाया गया, जिनका जो तल्लक था वो पुलिस सर्विस से था। बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर वो भी कंसिडर होते थे। और वेस्ट पाकिस्तान के जो गवर्नर थे मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो खुशाब, ठीक है, वो वहाँ पे मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब जो कालाबाग के थे उनको वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर जो है वो बनाया गया। अब वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर जो था मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब भी बड़े सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे और अयूब खान साहब उस वक्त सदर थे। तो उसके बाद 65 की वार हुई पाकिस्तान में। 65 की वार पाकिस्तान ने लड़ी और जीत ली। उसके बाद फिर सदर अयूब खान साहब जो थे वो आर्मी चीफ तो थे, उसके बाद फील्ड मार्शल बन गए। तो फील्ड मार्शल बन गए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन स्टार्ट हुई। ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा हुई, फिर उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान में भी स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो एंड के ऊपर ये हुआ कि 25 मार्च 1969 को अयूब खान साहब ने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद जनरल जाहिया खान साहब थे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ इन्फोर्स कर दिया। तो 25 मार्च 1969 को पाकिस्तान में दोबारा मार्शल लॉ जो है उसको लगाया गया। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपना इस कॉन्स्टिट्यूशन 1962 को जनरल जाहिया खान ने इसको एप्रोगेट कर दिया, मनसूख कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना LFO एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1969 जारी किया गया। तो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर बेसिक जो चीज़ें बताई गई थी एडमिनिस्ट्रेशन से और कॉन्स्टिट्यूशनल उसके अंदर, लेकिन उन्हें ज़्यादा राइट नहीं दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने वादा किया था कि मैं जल्दी इलेक्शन करवाऊंगा। तो 1970 में इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और 1970 का इलेक्शन हुआ। उसमें ये उससे पहले एक डेवलपमेंट पाकिस्तान में ये हो चुकी थी कि जब 65 की वार हुई पाकिस्तान में, तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अयूब खान के साथ थे, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो ये जब ताशकंद ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, रशिया में माहिदा ताशकंद हुआ, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे इन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी कि मैं हक़ाइक़ जो थे वो कौम को आगे बताऊंगा। उसमें ये हुआ था कि ये जंग के बाद 1966 के अंदर रशिया ने पाकिस्तान और इंडिया, इनके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको बुलाया गया था। वहाँ बैठ के नेगोशिएशन हुई थी, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए थे जिसके अंदर जंगी कैदियों की वापसी और जो इलाके जो हैं जंग के बाद कब्ज़ा किए गए थे, तो ये उनको वापस करने के सिलसिले में वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, मुआहदा हुआ। तो उसके अंदर जो इसके नाकदीन थे इस मुआहदे के, वो ये कहते थे कि अयूब खान साहब ने जीती हुई जंग जो फील्ड में जीती हुई थी, मैदान जंग में मुज़ाकरात की टेबल पे हार दी। तो उस वक्त भुट्टो साहब ने वहाँ से एक स्टेटमेंट दे दी अपनी कि मैं हक़ाइक़ जो है वो कौम को बताऊंगा। तो 1967 में, इससे पहले फिर भुट्टो साहब ने रिज़ाइन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उसकी नवंबर 1967 में बुनियाद रखी और अब आ गए हैं हम 1970 के इलेक्शन में।
जनरल याहिया खान साहब ने ये कहा था कि 1970 के इलेक्शन में जल्दी इलेक्शन करवाऊंगा, तो उन इलेक्शन पर 1970 में इलेक्शन हुए। तो पाकिस्तान के अंदर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लीग थी जिसके सरबरा और जिनके जो बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो थी तो जिनके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो इनके दरमियान इलेक्शन हुआ। इन पार्टी मेन पार्टी इलेक्शन की यही थी, लेकिन ये सिर्फ एक बात ध्यान में रखें कि ईस्ट पाकिस्तान जो था उसका एरिया कम था और ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और सीट जो होती हैं इलेक्शन के अंदर वो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर अलॉट की जाती हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जो थी यकतरफा उन्होंने इलेक्शन को विन कर लिया, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, इन्होंने विन कर लिया। उसके बाद की स्टोरी जो है अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको भी बताता हूँ 1970 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर और डेवलपमेंट्स क्या हुई। इसी तरह हम इसको डिस्कस करते हुए जो आज 2024 तक इसी तरह पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे।